Assalamu alaikum students. This is me Hamna Ashra from Nishta Medical University Multan. In previous lecture we discussed कि Helicobacter pylori की वजह से दो तरह की diseases होती हैं. One is H. pylori associated chronic gastritis and the next one was autoimmune mediated gastritis. दोनों की वजह से क्या हो रहा था? Peptic ulcer diseases and gastric atrophy. और इन दोनों की वजह से क्या हुआ था? मेटाप्लेजिया, कन्वर्जन ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक इनटू द एपिथेलियम दैट इज रिच इन द गॉबलेट सेल्स. एंड आफ्टर द मेटाप्लेजिया क्या चेंजेस आई थी? डिस्प्लेजिया, एंड डिस्प्लास्टिक चेंजेस रिजल्टेड इन पॉलिप्स. अब पॉलिप्स के पॉइंट पे अगर चेंजिंग कंडीशंस को ट्रीट ना किया जाए देन इट कैन प्रोसीड टू द कंडीशन नोन एज गैस्ट्रिक कार्सिनोमास या कैंसर्स ऑफ द स्टमक. सो वी ऑल नो कैंसर्स तो दो तरह के टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट. Adeno is always a term related to the gland. Oma is something indicating the benign tumor. And in the case of adenocarcinoma, adeno is always a term related to the gland and carcinoma is something malignant tumor. अब बात कुछ यूँ है कि ये तो हमने बहुत पढ़ा है कि एडिनोमा बिनाइन, और जो बिनाइन ट्यूमर होता है डेट इज़ हाईली लोकलाइज्ड, नॉन इन्वेसिव, अपनी बाउंड्री में पड़ा रहता है. ओरिजिन जो है उसका साइट ऑफ ओरिजिन उससे रिजेंबल कर रहा होता है. एंड इन द केस ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर उसके अंदर मेटास्टेसिस करने की कैपेसिटी होती है, वो डिस्टेंट साइट्स की तरफ मेटास्टेसाइज भी करता है. बेसिकली बात ये है कि एक ट्यूमर को हम बीनाइन या मैलिग्नेंट सिर्फ एक बुनियाद पे कहते हैं. अगर एक ट्यूमर अपनी बाउंड्री में है और उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया देन दैट इज़ बीनाइन ट्यूमर. लेकिन अगर एक ट्यूमर ने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे एरियाज की तरफ निकलना शुरू कर दिया दैट इज़ नोन एज मेटास्टेसिस, दैट इज़ नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब ये तो बात हो गई जो रटी रटाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बट एक्चुअली हाउ वुड वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा इन आवर डेली लाइफ? तो उसका सिर्फ एक तरीका है, दैट इज़ ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर. सो अगर हम बात करें ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग की, तो ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग इज़ बेसिकली द डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ ट्यूमर. अब ये डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ ट्यूमर क्या होती है कि व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन? कि डिफ्रेंशिएशन इज़ बेसिकली कि एक न्यूली फॉर्म ट्यूमर अपनी साइट ऑफ ओरिजिन से कितना डिफर कर रहा है, कितना रिजेंबल कर रहा है. सो बीनाइन ट्यूमर में जो न्यूली फॉर्म सेल है वो काफ़ी हद तक अपनी साइट ऑफ ओरिजिन, अपनी साइट ऑफ सेल जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है उससे रिजेंबल कर रहा होता है. लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल होता है वो डिफॉर्म्ड होता है. एंड व्हाट इज स्टेजिंग ऑफ कैंसर? स्टेजिंग इज एक्चुअली कि एक ट्यूमर ने कितना मेटास्टेसाइज कर लिया है, कितने लिम्फो नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया है, कहाँ कहाँ वो फैल चुका है. जहाँ पर भी हम जाएंगे जब भी जिक्र होगा कैंसर का तो सबसे पहले एक ही चीज़ आएगी, डैट इज़ ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब क्लिनिकल साइट पे वार्ड में कोई मरीज़ हमारे पास आता है कैंसर का, उसके अंदर कैंसर डायग्नोज होता है, वो सबसे पहले एक ही बात पूछता है डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे किस स्टेज का कैंसर है. तो वो स्टेज उसी बुनियाद पे बताई जाती है जिस बुनियाद पे जितना कैंसर बॉडी में फैल चुका होता है. डिस्प्लास्टिक चेंज होगी विच रिजल्ट इन द गैस्ट्रिक पॉलीपोसिस. गैस्ट्रिक पॉलीपोसिस को ट्रीट ना किया जाए इट कैन रिजल्ट इन द एडिनोमा. एडिनोमा जो है वो एक बिनाइन कंडीशन है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए इट कैन प्रोग्रेस टू इट्स मैलिग्नेंट फॉर्म एडिनोकार्सिनोमा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडिनोकार्सिनोमा, ये एक मैलिग्नेंट फॉर्म है. और एडिनोकार्सिनोमा का की कॉज क्या होगी? बेसिक कॉज इसकी वही है, डेट इज एच पाइलोराई. एंड वी ऑल नो कि एच पाइलोराई कैसे प्रोसीड किया टूवर्ड्स द कैंसर. सबसे पहले हुआ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, उसकी वजह से मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया, and then gastric polyposis, and then benign cancer adenoma, and then malignant cancer adenocarcinoma. तो तमाम द कंडीशंस जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की ग्रोथ को फेवर करती हैं डेट आर इंक्लूडेड इन द कॉजेज ऑफ एडिनोकार्सिनोमा विच इंक्लूड्स नंबर 1 पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. कि जो
कच्ची आबादी के इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होती है, पुअर हाइजीन, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। एंड ऑब्वियसली पुअर हाइजीन प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अच्छा, एक और चीज़ है कि कार्डियक कैंसर किस लिए होता है, इट हैपन्स ड्यू टू GERD, एंड GERD इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कि वी हैव रेड इसोफेगस, जब जब स्टमक का कंटेंट इट स्टार्टेड रिफ्लक्स इनटू द इसोफेगस, रिफ्लक्स मतलब कि वापस जाना, स्टमक का कंटेंट स्टमक से वापस इसोफेगस में जाता है। इट रिजल्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इनटू द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि एक मेटाप्लेजिया की कंडीशन है, इट कैन रिजल्ट इन द कार्सिनोमा ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। देन ऑब्वियसली जब एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस होगा तो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कार्डियम तो कार्डिया का भी कैंसर होगा, इट वुड रिजल्ट इन द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कार्डिया ऑफ द स्टमक। नाउ एडिनोकार्सिनोमा इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस क्लासिफिकेशन। एक तो होती है दैट इज इंटेस्टाइनल टाइप, और इंटेस्टाइनल टाइप में क्या होगा कि जो स्टमक की सेल्स हैं दैट बिकम्स बल्की, जबकि अगली है डिफ्यूज टाइप। अब इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में क्या होगा कि जो कैंसर होगा दैट वुड बी बल्की, ग्लैंडुलर। और जब हम बात करते हैं कि कैंसर जो है दैट वुड बी बल्की, दैट वुड बी ग्लैंडुलर, विच मीन्स कि ज़्यादा, क्योंकि स्टमक की एपिथेलियम जो है वो सिंपल कोलमनर से एक ऐसी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गई है विच कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो ज़्यादा गॉबलेट सेल्स, ज़्यादा बल्की कैंसर, ज़्यादा ग्लैंडुलर, ज़्यादा सेक्रीशन। और एडिनोकार्सिनोमा में जो इंटेस्टाइनल टाइप का कैंसर होगा वो रिजेंबल करेगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से, इंटेस्टाइनल लाइनिंग से। और ये इस टाइप का कैंसर जो है दैट वुड बी ब्रॉड कोहेसिव। कोहेसिव मतलब कि चिपका हुआ, एंड इट वुड बी एक्सोफाइटिक। अब एक्सोफाइटिक क्या है, फैला हुआ, एक ऐसी मैस, एक्सोफाइटिक मैस कि एक ऐसी मैस जो फलती फूलती रहे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इंटेस्टाइनल टाइप का जो एडिनोकार्सिनोमा होगा उसके केस में म्यूसिन की एक्यूमुलेशन होगी कहाँ, म्यूसिन की एक्यूमुलेशन होगी इन एपिकल पार्ट ऑफ सेल। एंड इफ वी सी तो इन्हीं बुनियाद पे जो डिफ्यूज टाइप का कैंसर है एडिनोकार्सिनोमा वो इंटेस्टाइनल टाइप से डिफर करेगा। डिफ्यूज टाइप मतलब फैला हुआ। इस केस में क्या होता है कि जो जंक्शंस बिटवीन हैं, टाइट जंक्शंस बिटवीन द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द सेल विद ईच अदर, वो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज टाइप का कैंसर है दैट इज डिसकोहेसिव। अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि यहाँ पे म्यूसिन की एक्यूमुलेशन होती है इन द साइटोप्लाज्म। अब म्यूसिन की एक्यूमुलेशन जब होगी इन द साइटोप्लाज्म देन इट वुड पुश द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन अ टिपिकल सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस क्या होती है कि एक सेल ओवल शेप्ड है, उसमें कोई चीज़ एक्यूमुलेट हुई है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट पे आ चुका है, दैट इज नॉन ए सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। अब जो स्टमक के एडिनोकार्सिनोमा है दैट वुड शो द डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। अब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन क्या है कि पहले एक नॉर्मल लाइनिंग थी स्टमक की, लेकिन अब वो नॉर्मल लाइनिंग नहीं रही, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कैंसरस सेल्स। और कैंसरस सेल्स मतलब कि जो लाइनिंग थी स्टमक की, नाउ अब उसके ऊपर एक तय आ गई है ऑफ कैंसरस सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग ऑफ द स्टमक। पहले जब सिंपल कोलमनर एपिथेलियम थी तो स्टमक जो था इट वॉज फ्रेजाइल ऑर्गन, सॉफ्ट था, इजीली मूवेबल था। लेकिन अब जब कैंसर होगा इन द केस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा तो उस पर कैंसर सेल्स की जब एक लेयर आ जाएगी तो कैंसर सेल्स जब नॉर्मल होते इट वुड रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ द स्टमक।
hardening of stomach would result in a leather bottle shaped appearance of stomach। क्योंकि स्टमक एक होलो ऑर्गन है और बॉटल भी तो एक होलो ही होती है, तो किस तरह से बॉटल में एक कैविटी मौजूद होती है उसी से की रिजेम्बलेंस की बुनियाद पे स्टमक को बॉटल कहा गया है। और जब ये होलो ऑर्गन इट वुड बी लाइंड बाय अ hard cancerous cells resulting in the hardening of stomach and leathering of the stomach resulting in the leather shaped appearance of the stomach, it would result in the leather bottle shaped appearance। और ये MCQs के लिए एक important point है। and this leather shaped appearance is known as lentitis plastica। तो यहाँ तक हमने we read about the definition, causes, classification and also we discussed about the histopathology of adenocarcinoma। अब पैथोजेनेसिस क्या है एडिनोकार्सिनोमा की वो देख लेते हैं।